पत्री भाई यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय की सबसे बड़ी खबर आ रही है दो टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल की तरफ से। आप सबको जैसे पता है कि रिसेंटली ही एयरटेल ने काफ़ी सारे अपने जो है सस्ते प्लान बंद कर दिए थे, जैसे 299, 319 और भी 500 कुछ ऐसे करके है ना प्लान काफ़ी सारे बंद किए थे, और मजबूर कर रहा है एयरटेल अपने ग्राहकों को कि आप महंगे प्लान लीजिए, मिनिमम 349 का तो ले ही ले अगर आपको अनलिमिटेड 5G के साथ साथ डेली 1.5 या 2 GB डेटा चाहिए। क्योंकि अगर आपको डेली डेटा चाहिए तो 350 से नीचे कोई भी एयरटेल के पास प्लान नहीं है। और उल्टा क्या है, अब जियो भी भाई बहुत ही जल्दी, बहुत ही 15 से 20% जो है बताया जा रहा है एज ए रिपोर्ट कि प्राइस हाइक करने के लिए जा रहा है। और इन्होंने कुछ हिंट भी दिया है। रिसेंटली भाई जियो ने भी भाई बता दिया है 300 की प्राइम मेंबरशिप लॉन्च करके कि हम प्राइस हाइक करने वाले हैं। भाई अगर प्राइस हाइक इन्होंने नहीं करना था तो 300 की प्राइम मेंबरशिप लॉन्च करने का क्या फायदा, इनका क्या मकसद क्या था। जियो का एक ही भाई मतलब कि हमें जो कारण पता लगा है कि जियो प्राइस हाइक करने वाला है, और 300 की मेंबरशिप जियो बोल रहा है कि अगर कोई हमारा ले लेगा 300 की मेंबरशिप तो उसको प्राइस हाइक का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं भाई जियो एंड एयरटेल वाले बहुत ही जल्द 15 से 20% प्राइस हाइक करने के लिए जा रहे हैं। ओके, ये कन्फर्म है। हो सकता है ये सितंबर में हो सकता है नवंबर में हो। ओके, बट इस साल बताया जा रहा है कि कन्फर्म है प्राइस हाइक होना है होना है। सो इसी के बीच में क्या है, जब प्राइस हाइक होने की बातचीत हो रही है तो ये दो टेलीकॉम कंपनियां पहले से अपनी तैयारी कर रही हैं। कौन सी टेलीकॉम कंपनियां? वोडाफोन आइडिया एंड बीएसएनएल। सो वोडाफोन आइडिया एंड बीएसएनएल को पता है कि जियो एंड एयरटेल वाले प्राइस हाइक करने के लिए जा रहे हैं, और वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल को यह भी पता है कि अगर जैसे ही ये दो टेलीकॉम कंपनियां जो दिग्गज टेलीकॉम कंपनियां हैं, जो कि जियो पहले नंबर पे है, एयरटेल दूसरे नंबर पे है, ये जैसे ही प्राइस हाइक करेंगी तो लोग इनको छोड़ छोड़ के बीएसएनएल में जरूर आएंगे जैसे पिछली बार आए थे। तो इसकी तैयारी जो है ये अब पहले से करके रखना चाहते हैं। पिछली बार बीएसएनएल से तैयारी नहीं हो पाई थी और लोग जियो से एयरटेल से बीएसएनएल में गए थे, बट बीएसएनएल के अंदर लोगों को रेंज नहीं आ रही थी। अगर रेंज ही नहीं आ रही है तो सस्ते प्लान का मतलब ही नहीं है कोई, ठीक है ना। तो इसी वजह से जो है बीएसएनएल अब पहले से तैयारी करके रखना चाहता है। और वोडाफोन आइडिया आप सबको पता है कि आधे से ज्यादा सरकारी टेलीकॉम कंपनी बन चुकी है, ठीक है ना, क्योंकि आप सबको पता ही है जो शेयर वगैरह हैं वो सरकार के पास हैं, वोडाफोन आइडिया के। तो वो तो सरकारी टेलीकॉम कंपनी है आधे से ज्यादा, और बीएसएनएल तो है ही सरकारी टेलीकॉम कंपनी। और अब क्या है, रिसेंटली बताया जा रहा है कि एक मीटिंग हुई है वीआई के अभिजीत किशोर जो सीईओ हैं, और रॉबर्ट जे रवि जी हैं बीएसएनएल के जो हैं चेयरमैन, ठीक है। उनके बीच में एक डील हुई है कि हम दोनों वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल वाले अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा वगैरह जो है, नेटवर्क वगैरह है, टावर वगैरह हैं, वो शेयर करेंगे। सो इस चीज को बहुत पहले से ही ये दोनों टेलीकॉम कंपनियां करने के बारे में सोच रही हैं, ठीक है ना। सो एक डेटा रिपोर्ट आई थी ट्राई की, उसमें बताया गया था कि अप्रैल 2026 की ये रिपोर्ट में बताया गया था कि ये दोनों टेलीकॉम कंपनियां आपस में दिल्ली एंड मुंबई के कुछ सर्कलों के अंदर है ना नेटवर्क शेयर ऑलरेडी कर भी रही हैं। 1441 है ना, मतलब कि 1400 1450 जो है टावर जो है वो शेयर कर रही हैं आपस में। किस टेक्निक से कर रही हैं? इंट्रा सर्कल रोमिंग टेक्निक से कर रही हैं। इंट्रा सर्कल रोमिंग बेसिकली जब मतलब ये टेलीकॉम कंपनी तब मतलब कि इनेबल करती हैं जब बाढ़ वगैरह आ जाए, बारिश वगैरह, आंधी तूफान आए, है ना। तो ये इंट्रा सर्कल रोमिंग क्या काम करती है, फिर वहां पे अगर सारी टेलीकॉम कंपनी इंट्रा सर्कल रोमिंग ऑन कर दें तो कोई भी बंदा अगर जियो का एयरटेल का नेटवर्क यूज करना शुरू कर देगा, अगर बीएसएनएल का है तो वो एयरटेल या जब जियो का नेटवर्क यूज करना शुरू कर देगा। तो इंट्रा सर्कल रोमिंग इन्होंने दो सर्कलों के अंदर, दिल्ली एंड मुंबई के कुछ सर्कलों के अंदर, है ना, तो ये ऑलरेडी इनेबल करके रखी हुई है। वहां पे काफी सारे लोग बीएसएनएल के यूजर वोडाफोन आइडिया का टावर यूज कर रहे हैं, और वोडाफोन आइडिया वाले यूजर जो है वोडाफोन आइडिया वाले यूजर जो है बीएसएनएल का टावर यूज कर रहे हैं। ओके, मेन कारण ये है कि
ओनली टावर ही नहीं शेयर होंगे, नेटवर्क ही नहीं शेयर होगा, बल्कि डेटा सेंटर वगैरह भी शेयर होंगे। और इतना नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ रेवेन्यू वगैरह भी शेयर होगा, ठीक है ना। और इतना नहीं है, मैं बताना चाहता हूँ कि और इतना नहीं है, बताना चाहता हूँ कि जो बीएसएनएल है उसके पास भाई काफ़ी सारे जो टावर ऑलरेडी हैं, है ना। बीएसएनएल के पास ऑलरेडी हैं टावर, बट वो बंद पड़े हुए हैं। बीएसएनएल के पास जगह भी है, टावर भी लगे हुए हैं, बट वो चल नहीं रहे हैं। इसी चीज को भाई मतलब कि बीएसएनएल ने सीरियस अब लिया है। तो बीएसएनएल वाले उन टावरों को वोडाफोन आइडिया को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि भाई बीएसएनएल को एज मिलेगा ना, कि बीएसएनएल के जो ग्राहक है वो वोडाफोन आइडिया के टावर तो यूज कर ही लेंगे, अगर वोडाफोन आइडिया वहां पे अपना टावर लगा लेगा। समझ पा रहे हैं? वैसे भी बीएसएनएल बोला है कि हमारे टावर बंद पड़े हैं, सो बीएसएनएल को किराया मिलता रहेगा। तो और वोडाफोन आइडिया को भी फायदा होगा, क्योंकि वोडाफोन आइडिया के पास भाई टावर लगाने के पैसे नहीं है, फंड नहीं है। तो इसी तरीके से भाई दोनों टेलीकॉम कंपनियों को जो बीएसएनएल है उसके टावर बंद पड़े हैं, वो जो है वोडाफोन आइडिया चलाएगा, और वोडाफोन आइडिया के पास पैसे नहीं है टावर लगाने के, तो वो वहां पे अपना टावर लगा देगा, है ना। ढांचा वगैरह बना बनाया वोडाफोन आइडिया को मिल जाएगा, है ना। तो बीएसएनएल ये काम क्यों नहीं कर रहा? बीएसएनएल खुद क्यों नहीं उस टावर को चालू कर रहा है जो इनके पास ऑलरेडी पूरे इंडिया के अंदर बंद पड़े हैं? भाई बताया जा रहा है कि बीएसएनएल के पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है, अभी तैयारी नहीं है, जिसकी वजह से वो काम करने में काफी चूक रहे हैं, मतलब कि डिले कर रहे हैं। तो इसी वजह से भाई बीएसएनएल बोल रहा है कि प्राइस हाइक से पहले पहले हम कुछ ऐसा करें ताकि लोग हमारे पास ही रहें, दोबारा ना जियो एंड एयरटेल के पास जाएं, ठीक है ना। ये असली कारण ये है वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल का आपस में मिलने का। और जैसे कि डुओपोली मोनोपोली ना चले, इसी के कारण भी भाई सरकारी टेलीकॉम कंपनी ने ये डिसीजन लिया है। और साथ ही साथ भाई फाइबर भी शेयर होंगे। और जैसे कि आपको पता ही है कि बीएसएनएल जो है हर एक गांव के अंदर है ना। बल्कि बीएसएनएल के फाइबर हर जगह पे मिल जाएगा। और आपको पता है कि वोडाफोन आइडिया का यू ब्रॉडबैंड आता है, ठीक है। तो जहां पे बीएसएनएल फाइबर होगा वहां पे यू ब्रॉडबैंड भी अब आपको देखने को जरूर मिल सकेगा। सो कहीं ना कहीं भाई दोनों टेलीकॉम कंपनियों का फायदा होने ही होने वाला है। और जियो एयरटेल को तभी ही टक्कर ये दे पाएंगे अगर दोनों मिलके काम करेंगे, वरना भाई दोनों के पास सब्सक्राइबर नहीं आ पाएंगे जो ये चाहते हैं दोनों टेलीकॉम कंपनियां। और स्पेशली बताना चाहता हूं कि ये जो है डील वगैरह हुई है, मीटिंग वगैरह हुई है, इससे ये तो साबित होता है कि डील पक्की हो चुकी है। ये काम बहुत ही जल्द, है ना, मतलब शुरू तो हो गया है, ऑल इंडिया के लेवल के ऊपर भी ये काम फाइनल होने वाला है, ठीक है जी। बट हाँ ये है कि वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल ने कोई अनाउंसमेंट नहीं की, ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं आई है, बहुत ही जल्द आ जाएगी, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करेंगे उसमें ये रिवील कर देंगे। बट हाँ ये खबर बड़ी पक्की है। बाकी कुछ प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ, अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो Realme GT7। सो सब्सक्राइब करो पत्री भाई यूट्यूब चैनल को। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन वीडियो जय हिंद।